हेलो। आज मैं करने जा रही हूँ स्पेशल होरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग। चलिए देखते हैं कि कैसा दिखा रहा है उनका होरोस्कोप थ्रू द टैरो रीडिंग। गिव मी सम मोमेंट्स प्लीज। चलिए लेट्स फोकस ऑन द कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले ये देखिए, जिस पर्सन की इन पर्सन की पर्सनालिटी है कि ये फिलहाल जो है ये वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स विक्ट्री। कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर एंडिवियर्स में। अब इनके जो दूसरा हाउस की स्थिति है, सेकेंड हाउस दर्शाता है फैमिली फाइनेंसेस, उसमें चल रहा है संघर्ष। ही जूझ रहे हैं वो कुछ चीज़ों से, फिलहाल ऐसा दिखता है। थर्ड हाउस हमारा होता है करेज का हाउस, ठीक है, अपने यंगर सिबलिंग का हाउस, छोटे भाई का हाउस। तो ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर दो राहें से गुजर रहे हैं। देर आर टू ऑप्शंस टू बी सिलेक्टेड, और मे बी फिलहाल तो उन्होंने वो जो ऑप्शंस है या कोई एक्शन जो उन्हें लेने चाहिए उस पर अपनी आईज ब्लाइंड की हुई है। दो राह पे खड़े हैं और बिल्कुल कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। फोर्थ हाउस है सुख भाव। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इन्हें, ये हर ऑप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो कि देखिए ये सांप की तरह आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, कुछ आपको फूलों का गुलदस्ता भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी प्रॉपर चॉइस करने की ज़रूरत है, स्पेशली जहाँ पे आता है घर के माहौल के बारे में या कुछ अपने सुख साधन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, नर्चरिंग से रिलेटेड। बेसिकली इंटेलिजेंस का तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त। अपनी फुल नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या आपको करना चाहिए, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकेंगे। सीक प्रॉपर गाइडेंस जिससे भी आप लेना चाहें। ये नंबर 3 पेंटिकल्स का कार्ड है, ये शो करता है, 3 इटसेल्फ शोज नॉलेज एंड सी यू कैन सी वेरी क्लियरली 3 पर्सन्स आर डीलिंग, कुछ नॉलेजफुल बात चल रही है इनके बीच में। तो बेसिकली इट्स कॉलिंग फॉर नॉलेजफुल इंटरेक्शन, एंड अगर गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस सीख कीजिए प्रॉपरली। अब जो 6th हाउस है उसकी कंडीशन है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे। कुछ आपको जो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है। 6th हाउस बेसिकली क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स का हाउस है, जॉब का हाउस हो सकता है, कह सकते हैं डेप्थ से रिलेटेड हाउस कह सकते हैं। इन चीज़ों में हो सकता है आप पास्ट कुछ छोड़ रहे हैं और कुछ नई शुरुआत हो रही है। ये देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है आपके साथ इस पर्टिकुलर एंडिवियर में। हाउस नंबर 7 होता है हमारे पार्टनरशिप का हाउस होता है, हमारे इनकम फ्लो का हाउस होता है। उसमें उसके बारे में आप काफ़ी सोच चुके हैं। अब ये कार्ड आ रहा है रिवर्स, तो ये आपको कहता है कि प्लीज़ कम आउट ऑफ योर थिंकिंग टेंडेंसी। सिर्फ ऐसे लेट कर सोचते रहने से बाहर की दुनिया तो रंगीन है तो रंगीन ही रहेगी। सोचने से आपको मगर वो रंगीन दुनिया मिल नहीं चाहिए। उसके लिए आपको ये बिस्तर से उठकर एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोचने से, ये तलवार जो है ना ये स्वॉर्ड का काम करती है, इन द सेंस ये एक एयर एलिमेंट को दिखाती है, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस को दिखाती है। तो जब आप इससे बाहर आएंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू
गेट द सोल्यूशन। अब जो आपका 8th हाउस है, इसमें आया है इमोशंस, मून। आप अगर इस कार्ड को ठीक से देखेंगे तो एक टाइप ऑफ इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है। अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस स्पाउस से सुख का है, इनहेरिटेंस का हाउस है, तो कुछ इमोशनल ट्रॉमास हो सकते हैं, उससे रिलेटेड चल रहे हैं, एंड इट्स कॉलिंग यू टू कम आउट ऑफ इट बेसिकली। नंबर 9 आपकी लक का हाउस होता है, एंड इट्स टोटली गॉन द अदर वे राउंड। आप में है कैपेबिलिटी, ये मैजिशियन दिखाता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कुछ कर सकते हैं, बट फिलहाल वो चल रहा है रिवर्स में। दैट शोज कि यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, और हो सकता है आप किसी तरह से थोड़ी सी चालाकी का इस्तेमाल कर रहे हो, एंड दैट्स द रीज़न कि मतलब हो सकता है शायद आपका लक उतना फेवर नहीं कर रहा है आपको इस वक्त। काम में आपका वक्त ठीक चल रहा है, कर्मों में आप बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस को प्रॉपरली यूज़ करके एक बैलेंस पर्सन की तरह डील करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट्स गोइंग वेरी गुड। अब 11th हाउस में आपका आया है पैशंस इन रिवर्स। 11th हाउस किस चीज़ का है? अपने डिज़ायर्स का। आपकी जो भी डिज़ायर्स है उसकी तरफ राइट नाउ यू आर गोइंग आउट ऑफ पैशन फॉर दैट। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आप शायद सोचते हैं कि मतलब फिलहाल आपने अपने क्या डिज़ायर है उसी को एक ब्रेक दे रखी है, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, नॉट वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट यू वांट समथिंग, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं चल रहे, एक तरह से कहने का मतलब ये है। 12th हाउस क्या है? हाउस ऑफ लॉस है। वहाँ देखिए आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने लॉसेस को बचाने की, बहुत तेज दिमाग दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस पर्सन को किस तरह ये मात देने की कोशिश कर रहा है, दूसरे लोगों को मात देकर इनफैक्ट इसने उनका भी हिस्सा ले रखा है। तो ये एक हो सकता है कि या तो आप अपना लॉसेस बचाना चाहते हैं और थोड़ा सा जेन्युइन नहीं हो सकते हैं आप उसमें, ये एक पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा श्रूडनेस या तो आप डील कर रहे हैं या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इस चीज़ में श्रूडनेस दिखा रहे हैं। तो ये है आपकी हॉरोस्कोप रीडिंग।